बिट्टू भैया छूटेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भूपेश बघेल के समर्थक यही नारे लगाते रहे सेंट्रल जेल रायपुर के बाहर। बिट्टू यानी कि चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई है शराब घोटाले मामले में। बहुत बढ़िया लग रहा है, बेटे के जन्मदिन में बाहर आना तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी छूट जाऊंगा, लेकिन इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2 साल में काम की है, लोगों के दिलो दिमाग से उतर गया है। आगे की लड़ाई क्या होगी? जीपी वाले मन के कहना है कि सिर्फ अभी जमानत मिलो, लेकिन क्या कहना चाहूँ। देखो, आपको मालूम होगा कि जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, ईडी की तलवार लटकी हुई थी, उस वक्त लोग यानी कि कांग्रेसी ही सवाल पूछते थे कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी कब होगी। ये सवाल कोई और नहीं, कांग्रेसी ही पूछते थे। ईडी की कार्रवाई को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, अब जो जांच चल रहा है उसके बारे में मेरा बोलना तो उचित नहीं है, क्योंकि मामला प्रचलन पे है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और रायपुर जेल के बाहर आज एक नारे की गूंज खूब रही, जेल के ताले टूटेंगे, बिट्टू भैया छूटेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भूपेश बघेल के समर्थक यही नारे लगाते रहे सेंट्रल जेल रायपुर के बाहर। बिट्टू यानी कि चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई है शराब घोटाले मामले में। ईडी और ईओडब्ल्यू ने ये कहा था कि शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की भूमिका महत्वपूर्ण है, सिंडिकेट चैतन्य बघेल ही ऑपरेट कर रहा था। और आज 170 दिन बाद यानी कि 18 जुलाई को, जिस दिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन था, उसी दिन ईडी ने हिरासत में लिया और उसके बाद शाम को गिरफ्तारी शो की गई। 170 दिन हो गए जेल में और आज जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद आज रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर काफ़ी माहौल रहा, ढोल नगाड़े लेकर कांग्रेसी पहुंचे रहे। और उसके बाद भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल को लेने के लिए अंदर तक गए और जैसे ही बाहर आए उसके बाद समर्थक जबरदस्त नारेबाजी करते रहे। बहुत सारे कांग्रेस के विधायक थे, बहुत सारे नेता थे, सभी इकट्ठा हुए थे और सभी शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दाऊ जी हम आपके साथ हैं। कांग्रेस में एक ट्रेंड है दिखाने का, तो हो सकता है बीजेपी में भी ट्रेंड हो, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा है। दुख की घड़ी में और सुख की घड़ी में दोनों वक्त ये कहा जाता है कि कांग्रेसी हम आपके साथ हैं, भली पीठ पीछे कुछ भी कहते रहे। आपको मालूम होगा कि जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, ईडी की तलवार लटकी हुई थी, उस वक्त लोग यानी कि कांग्रेसी ही सवाल पूछते थे कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी कब होगी। ये सवाल कोई और नहीं, कांग्रेसी ही पूछते थे। यानी कि कई कांग्रेसी चाहते थे कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो। खैर, ये तो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में गुटबाजी सबसे ज़्यादा हावी होती है। 170 दिन बाद चैतन्य बघेल आज जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद सीधे सेंट्रल जेल रायपुर से भिलाई 3 मानसरोवर निवास पहुंचे और वहां हमारे सहयोगी गौरव यादव ने बातचीत करने की कोशिश की। बातचीत की है लगभग 1-1.5 मिनट के आसपास और कहीं ना कहीं कहा कि जो जमानत मिली है हाईकोर्ट से उसके लिए उन्होंने आभार जताया है और आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और बदले की भावना को लेकर यानी कि एक पॉलिटिकल बयान भी उन्होंने दिया है। भूपेश बघेल ने क्या कहा है इस विषय को लेकर वो भी आप सुनेंगे और जो माहौल था वो माहौल दिखाने की कोशिश हमारे सहयोगी गौरव ने की है, वो आप देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है, माहौल क्या कहा वो भी आप देखिए। एक तरफ चिरचिरा पुन्नी है, दूसरे तरफ पोते के जन्मदिन और तीसरे बेटे की रिहाई, तीनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत खुशी का दिन है। आज खुद आप सारथी बने, गाड़ी चला के आए, कितना मतलब। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ा और हमारे नेता प्रतिपक्ष सामने बैठे थे और मैं गाड़ी चला रहा था और सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायकगण सब लोग आशीर्वाद देने चैतन्य को आए हैं। सबके प्रति हृदय से आभार। 3 साल बाद चुनाव है, क्या दिखता है भूपेश बघेल को यहाँ से 3 साल का नजारा? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2 साल में काम की है, लोगों के दिलो दिमाग से उतर गया है। आगे की लड़ाई क्या होगी? आगे तो जनता की लड़ाई लड़ना ही है। किस तरीके से लेते हैं 168 दिन बाद? सकारात्मक ढंग से ले रहा हूँ। जेल से बाहर आके बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन जेल के समय जो व्यतीत किया उसमें पढ़ाई लिखाई की है, बहुत कुछ सोचने को मिला है, समझने को मिला। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हर स्थिति में सीखने को मिला।
कितना कुछ, क्योंकि लंबा वक्त आप जेल में रहे, क्या कुछ अनुभव हुआ या क्या कुछ बदलाव आप देखे अपने आप में? जेल पे देखिए, मैं तो सेल पे था, ज़्यादा मुझे किसी से मिलने की अनुमति नहीं थी, दिन भर बंद करके रखते थे। तो वैसा तो कुछ मैं ज़्यादा जेल देख नहीं पाया, एक सेल पे मुझे बंद करके रखा हुआ था इन्होंने। लेकिन खाली समय में सिर्फ पढ़ाई करके ही व्यतीत किया हमने। तो अभी भी जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटे के जन्मदिन में बाहर आना तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता इतनी जल्दी छूट जाऊंगा, लेकिन धन्यवाद करता हूँ अपने वकीलों का, कोर्ट का, कि मुझे जल्दी जमानत मिली। ईडी की कार्रवाई को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, अब जो जांच चल रहा है उसके बारे में मेरा बोलना तो उचित नहीं है, क्योंकि मामला प्रचलन पे है। इसके लिए हमारे वकील लोग भी बोल पाएंगे, मेरा कुछ भी कहना उचित। किस रूप में देखते हैं आप आज जमानत मिल गई उनको? देखा, अंत में कहे गए हैं कि सत्य जरी पताल में, अवधता आज यहाँ पर सत्य के विजय हुई से माननीय कोर्ट ने जो है सब ल देख करके फटकार लगा है। ये एक छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण पेश हुई। जज बोले यहाँ की डीजीपी ला कि ऐसे दोबारा भविष्य में नहीं होना चाहिए, किसी के कहने पर या कानून को अपने हिसाब से नहीं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान है उसके अनुसार से आपको चलना है। ये साफ साफ कोर्ट के जो है जज जो करे वो दिखा थे। ये अंत में सत्य के विजय हुई से और एकर से एक प्रकार के छत्तीसगढ़ के सरकार या जो इशारा में काम करने वाला जितने भी एजेंसी है एमा सबक ली का बीजेपी मन के कहना है, बीजेपी वाले मन के कहना है कि सिर्फ अभी जमानत मिलो, लेकिन क्या कहना चाहूँ? देखो, जमानत में जज साहब के ओकर भाषा ला दिखाओ कि कैसे वर्ड चेंज करे। ये खाली जमानत नहीं, ये तो भाई जो शब्द से आप पहचान सकता हो। फटकार लगा है, मैं बोला था माननीय कोर्ट है, डीजीपी ला फटकार लगा है। इस प्रकार से आज जो है आज तक इसने जजमेंट हमने देखे हैं और मैं फिर कहिया अंततः सत्य कहीं विजय होते और सत्य परेशान हो सकते, लेकिन अंततः सत्य की विजय। पक्ष के नेता के ऊपर लगातार ईडी की कार्रवाई ओला कौन रूप में देखते हो आप? ये मन भारतीय जनता पार्टी के फंडा है कि सामने वाला पार्टी ला, सामने वाला नेता ला बदनाम करे के प्रयास करो। ऐसे मन के मनसा के अनुसार हमेशा से मन काम करते। आज देखो, वही होते जौन व्यक्ति पर आरोप लगा थे, अगर वो व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते तो दूध के धुले, और वो अपन संघर्ष करते, सत्याग्रह में चले के प्रयास करते तो दुनिया भर के ऊपर आरोप लगा थे। ये भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है और आज पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत देख चुके हैं कि किस प्रकार से आज जो विपक्ष फंसाए जाते, ये पूरा दुनिया देख दरी।